गुड आफ्टरनून। अभी 1 बज रहे हैं और मेरा बेटा अभी आने वाला है, 10-15 मिनट में आएगा। 1 बजकर 5 मिनट हो गए हैं और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ बताती हूँ। मैंने आइसक्रीम खाया, आइसक्रीम मैंने फिनिश किया। उसके बाद अभी मैं खाऊंगी ये मिष्टी दोई और इसके बाद दिखाऊंगी ये रबड़ी। हमने सुबह को मैगी खाया था और साथ में ही बनाना मिल्क शेक, मतलब बनाना शेक। और लंच मैंने अपने लिए नहीं बनाया, बेटे के लिए मैंने सुबह को खिचड़ी मतलब बॉईल किया था, मतलब कैरेट्स और मटर वटर डाल के वो जो काला नोनिया बोलते हैं, नोनिया चावल, मतलब बांग्ला में मुझे नहीं पता, छोटा छोटा पतला जो अच्छा सेंट होता है, गांव से लाए थे वो चावल के साथ। और 2 तरह का दाल मिलाया था मैंने, मसूर भी दिया और मूंग भी मिलाया था। तो उसके साथ मैंने बटर के साथ वो खा के गया था स्कूल। और आने के बाद अभी वही दूंगी मैं उसे। ऑयली मसालेदार नहीं है, सिंपल सा है। और मम्मी ने उसके लिए आज अंडा करी दिया है। वो अंडे का ऊपरी पार्ट तो खाता नहीं है, अंदर का सिर्फ जो योक है वो ही खाएगा, क्योंकि वो फ्राई अंडा खाता है, बॉइल्ड या पकाया हुआ अंडा जो ऊपर का चमड़ा है वो नहीं खाता है। तो मैंने क्यों खाना नहीं बनाया वो बताती हूँ। मेरे हस्बैंड के ऑफिस में आज एक कोलीग का मतलब एनिवर्सरी है, तो ऑफिस में आज लंच वही करवाने वाले हैं सबको, तो इसीलिए वो खाने पे घर नहीं आएंगे और मैंने अपने लिए अकेले के लिए नहीं बनाया। तो मैं ये सब आइसक्रीम रबड़ी और ये सब खा रही हूँ अभी, और ब्रेकफास्ट तो किया ही था। और अगर मुझे भूख लगेगी तो मैंने जो बेटे के लिए बनाया है मैं वही वाला थोड़ा खा लूँगी अगर भूख लगेगी तो। और हाँ, लेकिन मेरे हस्बैंड आएंगे लेकिन लंच के बाद, क्योंकि हमें कुछ काम है, यहाँ मॉल में जाना है। काफ़ी दिनों से मतलब हो नहीं रहा था, वो मतलब जा नहीं पा रहे थे हम लोग, तो इसीलिए लंच ऑफिस में कर लेंगे तो घर आ जाएंगे। उसके बाद मुझे लेके फिर सामने मतलब हम लोग चलेंगे। और अभी मेरा तो सर बहुत दुख रहा है आज। एक्चुअली नींद पूरी नहीं हुई कि लेट सोए जल्दी उठे, और मैंने नहा के पूजा वूजा कर लिया है और नींद भी बहुत आ रही है। लेकिन मैं दिन को सोती नहीं हूँ, मतलब जो इंसान रात को ही नहीं सोता है, मतलब लेट सोती हूँ, तो दिन को कैसे सोएगा। तो वही, तो मैं अभी बहुत गर्मी लग रही थी, सर भी दुख रहा है, तो मैं ठंडी चीज़ें इसलिए निकाल के खा रही हूँ, मतलब आइसक्रीम रबड़ी और मिष्टी दोई। अभी मेरा बेटा आएगा, उसे नहलाऊंगी। टैंक का पानी भी इतना गर्म हो गया है, तो मैंने उसके लिए पानी भर के रखा है ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए और उसको थोड़ा रेस्ट लेगा आके, क्योंकि धूप से आके तो नहाना नहीं चाहिए, तो थोड़ा वेट करेगा, वो खेलेगा इधर उधर, वो करेगा। उसके बाद नहलाऊंगी उसे, मतलब 10-15 मिनट के बाद करवाऊंगी, नहलाऊंगी और उसके बाद उसे खाना खिला दूंगी। उसके बाद अगर वो बोला मतलब हाफ एन आवर, उसके बाद खाने के बाद, लंच कराने के बाद उसको मैं थोड़ा होमवर्क करवा दूंगी। और अभी अगर मैं आज होमवर्क नहीं भी करूँगी, मुझे जल्दबाजी रहेगी क्योंकि ये आएंगे मुझे लेने के लिए, अगर तो फिर मैं बाद में होमवर्क कराऊंगी आज, क्योंकि कल तो छुट्टी है इलेक्शंस वोट के वजह से, तो कल छुट्टी है, फिर सैटरडे संडे भी छुट्टी है, इसलिए बाद में भी करा सकती हूँ। लेकिन मैंने रोज़ का उसका एक नियम बनाया है कि स्कूल से आते साथ ही उसे होमवर्क कराने का, और फिर सुलाती हूँ, फिर रात को पढ़ाती हूँ। तो होमवर्क करना अलग चीज़ हो गया, फिर पढ़ाई करना अलग चीज़ हो गया, मतलब मेरे लिए। उसके बाद उसे भी लेकर ही जाना होगा शायद, मुझे पता नहीं, मैंने पापा है कि नहीं घर पे, मुझे देखना पड़ेगा, पता नहीं मुझे, या तो रख के ही जाएंगे। और एक बात है, मेरे बेटे के स्कूल में एक डांस कंपटीशन है, कल ही मैसेज आया स्कूल से। उसके लिए मतलब जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको मंडे को नाम मतलब देना होगा, ये स्कूल टीचर मतलब क्लास टीचर को बताना होगा। उसके बाद कंपटीशन है 7 मई को है, और उसके बाद फाइनल सिलेक्शंस, मतलब वो लोग शायद सिलेक्ट करेंगे टीचर्स, तो वो 3 मई को होगा। तो जो लोग सिलेक्ट होते हैं उनको कहा गया है कि एक पेन ड्राइव में कोई और दूसरा कुछ भी फाइल ना हो,
वही सेम मतलब एक ही सॉन्ग होना चाहिए जिस पे वो डांस करेंगे बच्चे। और 2 मिनट से ज़्यादा वो सॉन्ग मतलब ज़्यादा लंबी ना हो। तो मैं तो चाहती हूँ वो पार्टिसिपेट करे। अब पहली बार पार्टिसिपेट कराना चाहती हूँ। तो वो पूछ रहा था मुझे, मम्मा ग्रुप में है, मेरे पीछे बच्चे भी रहेंगे डांस करेंगे? तो मैंने बोला नहीं, ग्रुप डांस नहीं है, एक एक जन को बुलाएंगे, एक एक करके डांस का। तो उसने ऐसे बड़ी आंखें, अपनी आंखें बड़ी बड़ी करी। अब पता नहीं करेगा, मैंने बहुत समझाया है उसे, होप कर रही हूँ कि करे। तो मैं अब सोच में पड़ी हुई कि कौन सा सॉन्ग उसके लिए चूज़ करूँ, सेलेक्ट करूँ। मैं तो तेलुगु सॉन्ग देख रही हूँ, फिर हिंदी सॉन्ग्स भी देख रही हूँ, कुछ भी मुझे पसंद नहीं आ रहा है, मतलब इजी वाला, ताकि वो थोड़ा स्टेप्स कॉपी कर पाए। इंटरेस्ट बहुत है लेकिन स्टेप्स नहीं कर पाता है, और हम लोग तो है नहीं कोई डांस करने वाले लोग। डांस स्कूल में भी दूंगी उसे कुछ टाइम के बाद। तो बस वही सोच रही थी, तब से मैं स्क्रॉल कर रही थी, यूट्यूब देख रही थी कौन सा गाना कौन सा गाना। फिर शायद इसी वजह से भी सर दर्द हो रहा होगा, कुछ भी सोचने से और नींद पूरी न होने से भी सर दर्द होने लगता मुझे। तो बस अभी वो आएगा तो उससे फिर पूछूंगी वीडियोस में। वो बोल रहा था कि अभी जो नया आया है शाहिद कपूर का, कौन सा है, तेरी बातों में उलझा रहा, वो उसमें डांस करना चाहता है। मैंने बोला नहीं नहीं, इसमें नहीं, कुछ और देखते हैं। अब पता नहीं, जो जिस गाने में उसको मूड होगा, पहली बार परफॉर्म करेगा, कुछ भी बोलेगा वही कर ले, कोई बात नहीं। बस वो शाय ना फील करे, ऑडियंस मतलब लोगों के सामने डांस कर पाए, यही बहुत बड़ी बात है। और जीतने वीतने का बात तो बाद में आता है, बस पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। और हाँ, ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।